जय हिंद साथियों, भूषण भक्त यात्रा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम भारतवर्ष के उस पवित्र नगर में पहुंच चुके हैं जहां पर आस्था न केवल मंदिरों में बल्कि वहां की हवाओं और शिप्रा नदी की लहरों में भी महसूस होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोलेनाथ की नगरी उज्जैन की, जहाँ पर भगवान शिव स्वयं महाकाल रूप में विराजित है। हम भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हैं। यदि आप यहाँ की यात्रा कर चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी यात्रा कैसी रही है और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यदि मेरा वीडियो देखने के बाद यात्रा करने के लिए प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए सहायक साबित होगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ की यात्रा कब करनी चाहिए, कितने दिन के लिए करनी चाहिए और सबसे अंत में मैं बात करूंगा यहाँ के बजट। इस यात्रा में हम आपको हरसिद्धि मंदिर, गढ़कालिका मंदिर और शिप्रा नदी के तट पर भी ले चलेंगे। तो चलिए इस पावन यात्रा को प्रारंभ करते हैं, जहाँ मन से एक ही आवाज निकलती है, जय श्री महाकाल। अपनी यात्रा को प्रारंभ करने के लिए मैं आपको उज्जैन जंक्शन पर लेकर आ चुका हूँ। उज्जैन रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से बहुत अच्छी तरीके से है और आप सुगमता से उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं। इसमें आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात आती है यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे कहाँ रहा जाए। तो मैं इस समय जो भी आप स्क्रीन पे आपको होटल्स दिखा रहा हूँ, ये सारे महाकाल मंदिर के पास ही हैं और आपको आपके बजट में होटल मिल जाएंगे। परंतु यदि आप किन्हीं कारणों से अन्य होटल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या अकेले हैं, तो आपको स्क्रीन पे इस समय जो दृश्य दिखा रहा हूँ, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूंगा। आपको एज ए सोलो पैसेंजर बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। और अब हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। अभी बाहर से हम आपको मंदिर का दर्शन करा रहे हैं और अंदर अभी लेकर चलेंगे आपको। हमने वीआईपी दर्शन का टिकट लिया था और सीधे गेट नंबर 1 से अब हम अंदर की तरफ चल रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा कि जब आप वीआईपी दर्शन का टिकट नहीं है तो आपको किसी और गेट से आना पड़ेगा, अन्यथा वीआईपी के दर्शन के लिए 1 नंबर गेट से ही आना पड़ेगा। ये महाकाल के विभिन्न रूपों को मैं दिखा रहा हूँ। जब आप दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो मंदिर से गेट नंबर 1 से बाहर राइट हैंड साइड में भारत माता मंदिर है, तो ये भी आप देख लें। उसके बाद सीधे अब आपको हम ऑटो द्वारा श्री कृष्ण जी की जो विद्यास्थली है वहां पर लेकर चल रहा हूँ, संदीपनी आश्रम में। देखिए हम आपको संदीपनी आश्रम पर लेकर आ गए हैं। आप ऑटो वाले से बात कर लीजिए। घूमने के लिए आपके पास ऑटो के बहुत ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। उनको अपने दौरा बता दीजिए आपको कहाँ कहाँ जाना है। देखिए श्री कृष्ण भगवान ने 14 विद्याएं और 64 लीलाएं यहाँ पर सीखी थी, उन सबको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि आप ऑटो वाले से बात कर लें। तकरीबन 600 से 700 रुपए के आसपास ऑटो लेता है, या अगर 2-3 लोग हैं तो 300-300 या 200 रुपए में भी ऑटो ले लेगा और आपको उन जगहों पर दिखा के ले आएगा। और जिन जगहों को मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, 3 जगहों का आप ऑटो से बात कर लेंगे, आपको हर जगह तसल्ली से आपको ऑटो वाला दिखाएगा। तो मैं बात कर रहा था इन लीलाओं को और विद्याओं को, जो विद्याएं संदीपनी आश्रम में कृष्ण भगवान ने, बलराम जी ने और सुदामा जी ने यहाँ पर सीखी थी, वो सारा दृश्य मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए 64 लीलाएं यहाँ पर कृष्ण भगवान ने सीखी थी, वो दृश्य मैं आपको एक एक करके दिखाता चल रहा हूँ। जब कभी भी आप आएंगे तो आपको ऐसा ही दृश्य आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए गीता के उपदेश और यहाँ पर सब कुछ इसी तरीके से मिलेगा। और संदीपनी का आश्रम का एक यहाँ पर मूर्ति स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है, जिसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और इसके साथ साथ हम आगे इसी आश्रम में और भी विभिन्न भगवान की मूर्तियों को विभिन्न तरह के बिजली के रंगों से सजाया गया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए एक और मूर्ति मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये देखें। और यकीन मानिए जब आप आएंगे यहाँ पे कभी भी दर्शन करने के लिए, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। अब यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए एक दृश्य मैंने दिखाया। अब इसके बाद सीधे आप मंगल धाम मंदिर में आपको लेकर चलेंगे। ये वही मंगल धाम मंदिर है जहाँ पर लोग अपने मंगल दोषों को दूर करने के लिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार की पूजाएं करते हैं। तो आप भी को भी अगर मंगल दोष है, शादी में कोई बाधा पड़ रही है, दुविधा है, तो उसके निवारण के लिए यहाँ पे पंडित जी लोग मिल जाते हैं। आप सुगमता से आराम से, आप तकरीबन 2,500-3,000 हजार रुपए के आसपास की पूजा होती है, आप आराम से यहाँ पूजा कर सकते हैं। और सीधे अब आपको मैं काल भैरव मंदिर में यहाँ से लेकर चल रहा हूँ। और यहाँ पे काल भैरव मंदिर में जिस दिन मैं आया था, तकरीबन 9 या 10 अगस्त के आसपास की बात थी, तो तकरीबन यहाँ पर भीड़
इतनी थी कि हम तकरीबन 2.5-3 घंटे में हम दर्शन कर लिए थे। तो अभी आपको हम लेकर चल रहे हैं काल भैरव मंदिर में, अंदर में देखिए हम काल भैरव जी का दर्शन करा रहे हैं। और यदि आप नहीं आ पाए तो घर से ही काल भैरव जी का दर्शन करें, उनको प्रणाम करें। और देखिए ये दृश्य आपको दिखाते हुए हम लेकर चल रहे हैं इस त्रिमन गणेश मंदिर में। आप यहाँ पर भी आएं और गणेश जी को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। ये बहुत जरूरी कि आप जब कभी भी जाएं तो गणेश जी का जरूर आशीर्वाद लें। और उसके बाद चिंतामणि गणेश मंदिर में भी आपको लेकर चल रहे हैं। आप ऑटो वाले से बात करके इन सब जगहों पे जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत हो सकता है 100-200 रुपए ज्यादा ले, अन्यथा वो 400-500 रुपए में आपको सब कुछ दर्शन करा देगा। तो चिंतामणि गणेश जी का मंदिर दिखाए। अब इसके बाद हम आपको भरथरी गुफा में लेकर चल रहे हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर उज्जैन में आए हैं तो भरथरी गुफा में अवश्य जाएं। राजा पिंगला की, यहाँ पे राजा भरथरी की और पिंगला की कहानी है, वो भी मैं आपको दृश्यांकन करके दिखा पा रहा हूँ। अब देखिए गढ़कालिका शक्तिपीठ है, यहाँ पे इस मंदिर में भी आप आइए। ये माता रानी का शक्तिपीठ है जिसका जीर्णोद्धार सन 606 ईस्वी में किया गया था, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए माता जी को प्रणाम करें, माता जी से आशीर्वाद लें। अगर आप नहीं आ पाए हैं तो भी कोई बात नहीं, भक्ति और आध्यात्म तो घर से ही बैठ के होता है, तो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके बाद सीधे अब आपको हम हरसिद्धि मंदिर की तरफ लेकर आ गए हैं। तो आप मंदिर में हरसिद्धि माता के मंदिर में आपको लेकर चल रहा हूँ। वहां पे माता को प्रणाम करें, माता से आशीर्वाद लें। और ये हमने अपने वीडियो में एक दिन में ही सब यात्रा कवर की है। अगर आप 2 दिन में करना चाहते हैं तो 2 दिन में भी कर सकते हैं। और मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा, यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। भूषण भक्त यात्रा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हम अभी आपको हरसिद्धि माता मंदिर का दर्शन करा रहे हैं। और इसी मंदिर प्रांगण में और भी विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां हैं स्थापित है, गणेश जी की मूर्तियां स्थापित है, हम वहां पर भी आपको दर्शन करा रहे हैं। और उसके बगल में ही कर्कटेश्वर महादेव का मंदिर है, वहां पर भी आपको हम लेकर चल रहे हैं, वहां पर भी आपको हम दर्शन कराएंगे। और देखिए अब आपको श्री बड़ा गणेश मंदिर में आपको लेकर चल रहे हैं, वहां पे भी गणेश जी के बगल में ही मंदिर के पास में ही है। जब आप वहां से वापस घूम के आएंगे, जब आप सुबह 12 बजे निकलेंगे और शाम को 4 बजे तक यहाँ पर वापस आ जाएंगे या 5 बजे तक वापस आ जाएंगे, तो इन सब जगहों को आप पैदल मंदिर के पीछे बाएं तरफ से पीछे में रास्ता बना हुआ, आप वहां से देख सकते हैं। तो उसके बाद अब आपको हम क्षिप्रा नदी के पास लेकर चल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर आकर सुबह स्नान करते हैं, कुछ लोग शाम को भी स्नान करते हैं। आपको जैसा आपका समय अलाउ करे आप ऐसा करें। अगर नहीं स्नान कर सकते तो भी कोई बात नहीं। हाँ एक बात है, यहाँ पर बोटिंग होती है, आप बोटिंग भी का भी आनंद ले सकते हैं। 40 रुपए प्रति व्यक्ति सवारी है का चार्ज है यहाँ पर, तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि आप गहरे पानी में न जाएं। उसके बाद यहीं पर क्षिप्रा नदी की आरती भी होती है, तो ये आरती द्वार पे अब आपको हम लेकर आ गए हैं। यहाँ पर आरती का आनंद लें आप। और देखिए और भी यहाँ पे मंदिर हैं, वो भी मंदिर का मैं दृश्यांकन किया हूँ। और मैंने प्रयास ये किया है कि अपने उज्जैन यात्रा में मैं सब कुछ कवर करके आपको दिखा पाऊँ, ताकि आप जब कभी भी आए आपको सब कुछ ऐसा ही दृश्य मिले। देखिए अभी आरती का दृश्य आने वाला है, तो वो भी मैं दिखा रहा हूँ। और ये दृश्य आरती का चल रहा है। आप अगर नहीं आ पाए हैं तो भी कोई बात नहीं, आप घर बैठे इस क्षिप्रा नदी की आरती का दृश्य भी देख रहे हैं। और ये देखिए इस तरह से हमारी यात्रा पूरी होती है। और देखिए जब शाम का दृश्य हो जाए तो आप महाकाल मंदिर की तरफ आ जाएं। और महाकाल मंदिर की तरफ भगवान भोलेनाथ की विभिन्न मूर्तियों को जो दिखाया गया है, विभिन्न रंगों में दिखाया गया है, वो सब चीज दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप देखेंगे आपको वास्तव में बहुत ही पसंद आएगा। इसलिए मैंने शाम के लिए दृश्य छोड़ दिया था कि शाम को मैं कवर करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि मैं जो कुछ वीडियो में आपको दिखाया हूं आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।